फिरोजपुर में दौरे के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई थी उस पर चन्नी सरकार पूरी तरह से घिर गई है और एसपीजी के सीक्रेट लेटर से खुद सीएम चन्नी एक्सपोज हो गए हैं। पीएम के पंजाब पहुंचने से 48 घंटे पहले ही पंजाब पुलिस से एक डिटेल शेयर की गई थी और मोदी किस रूट से जाएंगे एसपीजी ने 3 जनवरी को 32 पन्नों की चिट्ठी पंजाब सरकार को दी थी। सबको मालूम था कि मौसम खराब हुआ तो पीएम भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पीएम के साथ फ्लाईओवर पर साजिश रची गई और खुलासे के बाद पंजाब के डीजीपी और फिरोजपुर के एसएसपी पर गाज गिरी और उन्हें बदल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात इस पर है कि आखिरकार सीएम चन्नी गलती मानने को तैयार क्यों नहीं है। आज आप देखेंगे कि कैसे पीएम की रूट की हर जानकारी होने के बाद भी पंजाब सरकार ने उनकी जान को खतरे में डाला और देश से झूठ भी बोला। पीएम के दौरे से 48 घंटे पहले यानी कि 3 जनवरी को एसपीजी ने पंजाब पुलिस को जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें पीएम की सुरक्षा और रूट प्लान की एक डिटेल दर्ज की गई थी। एसपीजी ने यह मूवमेंट पंजाब पुलिस के डीजीपी को भेजा था। एडीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सिक्योरिटी और फिरोजपुर के एसएसपी को भेजा गया था, लेकिन इसके बाद भी पीएम को खतरे में डाला गया और 32 पन्नों के इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में 23, 24 और 25 नंबर पन्ना सबसे अहम है। इसमें क्या यह भी आपको बताते हैं। पेज नंबर 23 पर सबसे ऊपर लिखा है पीएम के लिए 3 रूट पर सड़क मार्ग को सैनिटाइज किया गया है। अगर मौसम खराब हुआ तो प्रधानमंत्री इन 3 सड़क मार्गों का इस्तेमाल करेंगे। रूट नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन भटिंडा से फिरोजपुर और वापसी। रूट नंबर 2 किला चौक हेलीपैड से राष्ट्रीय शहीद स्मारक और वापसी। रूट नंबर 3 PGIMER हेलीपैड से आयोजन स्थल और फिर फिरोजपुर हेलीपैड तक वापसी। और 23 नंबर पन्ने पे क्या लिखा है, पेज नंबर 23 में कुछ और डिटेल आपको बताते हैं। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है भटिंडा पुलिस जिला प्रशासन की मदद से रूट का बंदोबस्त और सुरक्षा बलों की तैनाती करे। वीवीआईपी के लिए सुरक्षित वैकल्पिक रूट का सर्वे किया जाए, ऑल्टरनेटिव रूट्स को लेकर। वीवीआईपी के लिए सुरक्षित ऑल्टरनेटिव रूट को सेक्टर में बांटा जाए और हर सेक्टर में फोर्स तैनात हो, यानी कि अगर 3 रूट तय किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों में से किसी एक जिस पे जाएंगे उस पर ही फोर्स रहेगा, तीनों में ही फोर्स को रहना पड़ता है। फीडर अप्रोच, रोड पर जरूरत पड़े तो ट्रैफिक को रोका जाए जिससे कि काफिला बिना किसी रुकावट के निकल जाए। वीवीआईपी काफिले के रूट में कोई गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर हर तरह की बाधा को हटाने का इंतजाम किया जाए। वीवीआईपी रूट पर इंटरसेप्टर और QRT तैनात किया जाए। पीएम के दौरे और उनके रूट को लेकर इतना क्लियर मैसेज देने के बाद सीएम चन्नी और कांग्रेस के बाकी नेताओं का यह कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि मोदी का काफिला सड़क से जाएगा। समझ से परे है कि आखिरकार कैसे उन्हें पता नहीं था। अब आपको एक और सबूत दिखाते हैं जो पेज नंबर 24 पर है। एसपीजी ने पंजाब पुलिस को बताया था कि जब पीएम का काफिला सड़क से गुजरे तो क्या तैयारी होनी चाहिए। चौराहे पर ट्रैफिक को सेफ डिस्टेंस पर रोका जाएगा। ऑल्टरनेटिव रूट तय करके उस पर सिक्योरिटी रिहर्सल की जाए। सड़कों की मरम्मत का काम किया जाए ताकि गाड़ी के काफिले को दिक्कत ना आए। वीवीआईपी रूट पर साइकिल या फिर बाइक समेत किसी भी तरह की गाड़ी पार्क नहीं रहेगी। ब्रिज के पास पार्किंग की किसी भी स्थिति में इजाजत ना दी जाए। रेलवे क्रॉसिंग से काफिला निकलने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ तालमेल किया जाए ताकि फाटक ना गिरे। हुसैनीवाला स्मारक के रास्ते में पड़ने वाले बराज को भी चेक किया जाए। सतलुज नदी में वाटर पेट्रोलिंग की जाएगी। गांव के पास पुलिस रस्सियों के साथ तैनात रहे जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और इनमें से एक भी चीज नहीं हुई है। पंजाब पुलिस को एसपीजी की चिट्ठी का एक पन्ना और एक शब्द साबित करता है कि कैसे 5 जनवरी को पीएम के साथ साजिश की गई थी, कैसे जानबूझकर पीएम को फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रोका गया। और चिट्ठी का पेज नंबर 25 आपको दिखाते हैं और चीजें साफ हो जाएंगी। पेज नंबर 25 में साफ साफ लिखा है कि एसपीजी के काफिले का कमांडर कम से कम एसपी रैंक का ऑफिसर होगा। काफिले के आखिर में डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर चलेगा। पायलट ऑफिसर और काफिला कमांडर को रूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और काफिला कमांडर को वैकल्पिक रूट के बारे में भी पता होना चाहिए। काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस में हर जरूरी जीवन रक्षक सुविधा होनी चाहिए। सिक्योरिटी बॉक्स में चलने वाली कार का ड्राइवर सिर्फ पुलिस वाला होना चाहिए। काफिले के हर ड्राइवर की पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए। हर गाड़ी का इंजन चेक होना चाहिए। काफिले के हर गाड़ी पर नजर रखी जानी चाहिए और ड्राइवर कभी अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाएगा। ये भी सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन
ये जो सारे बातें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वहां के पुलिस महकमे को या फिर उनके अधिकारियों के बारे में पता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी तो दौरा करते रहे हैं और एसपीजी की सुरक्षा में क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो जाना और इस पर बहाना देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।